नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लगातार कांग्रेस की कोशिश आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की है। जिस तरीके से दिल्ली को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का साथ चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में अपर हैंड की भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है। तो वो कांग्रेस को कहीं न कहीं वो सम्मान देने की बात नहीं करती दिख रही है, जिस सम्मान की मांग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल बन जाए, तो जो पिछली 2 बार से उसका खाता दिल्ली की विधानसभा में नहीं खुल पा रहा है, शायद वो इस बार खुल जाए। मगर इस कवायद के बीच एक बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो सम्मान देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीट ना देकर विधानसभा चुनाव में अपमान करने का काम किया था, अब ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस की दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने सम्मान की मांग करती हुई दिख रही है, मगर जिस तरीके का अपमान दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा किया गया था, शायद अब आम आदमी पार्टी अपने उस अपमान का बदला दिल्ली में लेती हुई कांग्रेस से दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में सम्मानजनक सीटें देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है गठबंधन में, मगर आम आदमी पार्टी अभी सीटों को लेकर बात करती हुई ही दिखाई नहीं दे रही। जिस तरीके का ताज़ा बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, जो दिल्ली का गणित है वो 70 विधानसभा सीटों का है। 70 विधायक दिल्ली से चुने जाते हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है यहाँ पर वो 36 विधानसभा सीटों का है। अगर साल 2013 की बात करें, हम अतीत में जाएं, तो दिल्ली में साल 2013 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल 28 सीटें जीतकर, तब कांग्रेस के गठबंधन से ही वो दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन वो गठबंधन कुछ ही समय चल पाया था और करीब 1.5 महीने के बाद गठबंधन जो है वो टूट गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की जो राहें थी वो अलग अलग हो गई थी। अगला चुनाव साल 2015 में हुआ। फिर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बम्पर जीत दर्ज की अरविंद केजरीवाल ने, और 68 विधानसभा सीटों पर साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कब्जा किया। उनकी पार्टी एक बड़ी जीत के साथ दिल्ली में सरताज के तौर पर उभरी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह जो है वो हाशिए पर आ गई। कांग्रेस को कोई भी सीट दिल्ली में साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। यानी कि जहां अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में ग्राफ चढ़ा, वहीं कांग्रेस जो है चारों खाने चित हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। साल 2020 के चुनाव की बात करें, जो पिछला दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 62 सीटें देने का काम किया। इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी 2 से बढ़कर 8 पर पहुंची, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया। लेकिन अब जो है कांग्रेस की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी से गठजोड़ करने की दिल्ली में है। मगर जिस तरीके का बर्ताव कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के लोगों द्वारा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ किया गया, वो बर्ताव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अब खल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी महज 5 सीटें ही हरियाणा में कांग्रेस से मांग रही थी। कांग्रेस की विधानसभा में 90 सीटें हैं, मगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 5 सीटें देना भी गवारा नहीं समझा था, जिसके बाद कांग्रेस की हरियाणा में एक बुरी हार हुई और सरकार बनाने से कांग्रेस महरूम रह गई। लेकिन अब जिस तरीके से तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं विरोध के स्वर फूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बंगाल की मुख्यमंत्री का जिस तरीके से ट्वीट और बयान सामने आ रहा है, वो इंडिया गठबंधन में गांठ डालने की तरफ साफ इशारा भी कर रहा है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाता हुआ ममता बनर्जी के दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने गठबंधन दलों को बचाए रखने का और इंडिया को बनाए रखने का भी सवाल खड़ा हो रहा है। उसी को देखते हुए कांग्रेस, जो अब तक कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी से दूरी बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी। जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई, लोकसभा के चुनाव में पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, हालांकि दिल्ली का लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर साथ लड़े थे, मगर सफलता नहीं मिल पाई थी। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को साधना चाहती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, मगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के झांसे में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का अपमान किया था, शायद अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस से उसी अपमान का बदला भी लेना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि फिलहाल जो सूत्रों से खबरें सामने आ रही हैं, उस आधार पर कांग्रेस 14 से 15 सीटें दिल्ली में देने की मांग कर रही है। वो चाहती है कि उनको एक सम्मानजनक सीटें मिल जाएं, ताकि आसानी से एक सम्मान कांग्रेस का दिल्ली में बच जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, अगर गठबंधन की बात को पहले तो तैयार ही नहीं होती दिख रही है, और अगर फिर गठबंधन की बात कहीं होती हुई दिखाई भी देगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 4 से 5 सीटों से ज़्यादा देती हुई दिखाई नहीं दे सकती है। क्योंकि जिस तरीके के हालात कांग्रेस के दिल्ली में हैं, वो साफ बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है। क्योंकि उसके तमाम नेता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का रुख कर चुके हैं, या जो कुछ बचे कुचे नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो ऐसे में जितने भी कांग्रेस के दिल्ली में कद्दावर नेता थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, और ऐसे में हाथ के सामने कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने का संकट दिल्ली में खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये भी इस बात को भी कहा जा सकता है कि जो आने वाला दिल्ली का चुनाव है, इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बुरी तरह मात खा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार हार की हैट्रिक लगाने के साथ ही कांग्रेस कहीं ना कहीं जीरो पर रहने की भी हैट्रिक लगा सकती है। जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में खाता कांग्रेस का दिल्ली में नहीं खुला है, ऐसा लग रहा है कि जो फिलहाल के दिल्ली के राजनीतिक हालात बने हैं कि इस बार भी कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन करके दिल्ली में कांग्रेस को सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर अपने उस अपमान का बदला लेते हैं जो कांग्रेस ने उनका अपमान हरियाणा में किया था गठबंधन में शामिल ना करके। तो ऐसा क्या आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के साथ करती हुई दिखाई पड़ सकती है? इसी पर लगातार हमारी नज़र रहेगी, और आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।